हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके सो डियर, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि भगवान शनि आपको क्या संदेश देना चाहते हैं एंड क्या ब्लेसिंग वो आपको देना चाहते हैं। सो अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम शनि देव, लेट्स सी। सतत्व हनुमान, तंत्र, अहिंसा, नियम्स। काली, एंड भक्ति। ओके, प्राणा, विशुद्ध। ओके, एंड लक्ष्मी। ओके ओके, फाइन। एंड यहाँ पर है ललिता त्रिपुर सुंदरी। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आई है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी है नियम्स की, सतत की। यहाँ पर लॉर्ड हनुमान की एनर्जी है, शिव पार्वती, यहाँ तंत्र में शिव पार्वती की एनर्जी है। ऑल्सो लक्ष्मी प्रेजेंट है, काली प्रेजेंट है। ओके, माँ काली। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? या ललिता त्रिपुर सुंदरी की भी एनर्जी है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नियम का कार्ड दिखाई दिया है। ओके, तो अर्जेंट मैसेज क्या है शनिदेव का? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि सबसे पहले आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है, यानी कि अगर आपका क्रोध भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है आपकी, बहुत ज़्यादा आप क्रोध करते हो, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में नेगेटिव हो जाते हो, और एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है आपका लोगों के प्रति जब आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हो, तो आप उसको नियंत्रण में लेकर आ रहे हो। ये पहला मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है। देखिए, जो हमारा जो गुस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सही होता है, लेकिन तब सही होता है जब वो सही समय पर किया गया हो। बट अगर हम उसे गलत समय पर कर रहे हैं तो वो कभी सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नियम की और काली की जो एनर्जी है ना, वो मुझे एक मैसेज दे रही है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको कहाँ पर क्रोध करना है, बेसिकली कहाँ पर आपका गुस्सा जायज़ है और कहाँ पर आपको नहीं करना है, बिकॉज वो ऊर्जा का नियंत्रण आपको करना आ गया है। एंड स्पेशली मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि पहले पास्ट में आपने अपने गुस्से की वजह से अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है, या फिर आपका क्रोध कई बार आपके लिए आपके दुख का कारण बना है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाओं का कारण बना है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। तो वो चीज़ आपके अंदर जो आपने इनर वर्क किया है, लगातार जो आपने प्रैक्टिस की है, वो चीज़ उससे बैलेंस हुई है। और आपको ये चीज़ मालूम है कि जब हमारे अंदर बहुत एग्रेशन होता है, मास की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी हम अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, और कभी कभी हम अपनी लाइफ में गलत खुद ही के साथ खुद से कर लेते हैं, राइट। सो ये चीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं आपको एक बैड रिजल्ट दे रही थी। जैसे हम कहते हैं भगवान शनि जो है वो रिजल्ट्स को देते हैं, ठीक है, कर्मा के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को बनाना भगवान शनि का काम है, लॉर्ड शनि का काम है, राइट। सो जब हम बात कर रहे हैं यू नो भगवान शनि की, तो वो वहाँ पर आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो भी नियम से इनावा किया है, जो भी आपने चैंटिंग्स की हैं, जो भी आपने मेडिटेशन किया है, जो भी आपने अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए अफर्मेशंस का यूज़ किया है, ये सारी चीज़ों की वजह से आपका एक गुड कर्मा यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप
आपके पहले जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे थे वो रिजल्ट्स अब आपको नहीं मिलेंगे। आई होप आप इस पॉइंट को पकड़ पाए होंगे कि जो रिजल्ट्स आपको आपके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से या नेगेटिव एग्रेशन की वजह से मिल रहे थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। यानी कि यहाँ पर एक कर्मा आप ऐसे कह सकते हैं कि एक कार्मिक साइकिल आप ब्रेक कर चुके हैं या फिर एक कार्मिक लेसन आप लर्न कर चुके हैं जो आपके अंदर नहीं था सही। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एग्री करने वाले हैं, जिनके साथ भी रेजोनेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका पास्ट में कुछ ऐसा एग्रेशन था, कुछ ऐसे आप एंगर इश्यूज थे आपको कि आप इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव करते थे, इतना ज़्यादा आपके अंदर से क्रोध अग्नि बाहर निकलती थी कि वो आपसे कुछ भी बुलवाती थी, आपसे कुछ भी आप कैसे भी बिहेव करते थे, कैसे भी आप सामने वाले के साथ व्यवहार करते थे, रिएक्ट करते थे। एंड इतना कभी कभी आपने शायद रिएक्ट किया है कि आप खुद अंदर से महसूस हो कि मैंने क्या कर दिया, या फिर आपको बाद में पछतावा होता था कि मुझे नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ पर आपने कंट्रोल पाया। ये बार बार आपकी लाइफ के अंदर एक नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहा था, जहाँ पर हर बार नुकसान आपका ही हो रहा था। अच्छी चीज़ें भी आपसे दूर जा रही थी आपके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, ठीक है, आपके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से। वो चीज़ आपने यहाँ पर कंट्रोल की है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव रिजल्ट्स, वो ब्लेसिंग्स जो आ नहीं पा रही थी वो भगवान शनि आपको देने का दोबारा सोचे। क्योंकि आपको पता है कि शनिदेव बिना प्रैक्टिस के, बिना सुधारे कोई चीज़ नहीं देते। अगर आप सुधरने तैयार हो वो देने तैयार हैं, अगर आप बिगड़ने तैयार हो और अपनी चलाने जिद चलाने तैयार हो तो वो आपको तोड़ने तैयार है, राइट। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिख रही। ऑल्सो यहाँ पर माँ काली की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर बहुत सारे फियर इश्यूज थे, बहुत सारा डर था, लोगों को फेस करना, लोगों से बोल ना पाना, लोगों को फेस करने से डरना, लोगों से बोल नहीं पाना, ये सारे इश्यूज आपके यहाँ पर रिलीज हुए हैं, जिसकी वजह से आपके जो आपका जो सन है, जो आपको बेड रिजल्ट्स दे रहे थे, ठीक है। प्लैनेट्स कैसे ठीक होते हैं? प्लैनेट्स हमारी हरकतों से ठीक होते हैं, राइट। तो वो भी यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लोगों से बोल पाओगे, फियरलेस होगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा तो एक पर्सनैलिटी बनेगी आपकी जो आपके सन को अच्छा करती है, राइट। आपके कुछ गुण जो हैं वो आपके प्लैनेट्स को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके अंदर चेंज हुई है। दूसरा अर्जेंट मैसेज जो है वो ये है कि आपकी भक्ति बहुत प्रबल है, लाइक बहुत शक्ति है उस चीज़ में। मतलब सबकी ऐसी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भक्ति जो करते हैं वो किसी न किसी ऐसे करते हैं कि लाइक कुछ ना कुछ पाना है, या फिर उनकी जो भक्ति है बेसिकली उसमें एक तरीके का हम कह सकते हैं समर्पण जो होना चाहिए, सरेंडरिंग एनर्जी जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। वो मतलब ऐसा कहेंगे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम मुझे ऐसा देना, लाइक होता ना कि मैं 50 का प्रसाद लगाऊंगा तो मेरा ये काम बन जाए। एक ये सौदेबाजी होती है, लाइक ये वो एनर्जी होती है जहाँ पर आप परमात्मा के साथ सौदा कर रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा तो तुम ऐसा। यहाँ पर भक्ति का अर्थ हो गया कि आपने कोई चीज़ दी तो पूरे डिवोशन के साथ दी, पूरे डेडिकेशन के साथ दी, कि अगर आपका कोई काम बन गया तो आप बहुत खुश हैं और उस खुशी के साथ आप वो चीज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोल देंगे कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ठीक है। फिर जब उनका काम हो जाता है तो उन्हें करने में भी बड़ी आफत आती है। बार बार बोलेंगे अब तो ये काम डला, अभी हमारा एक काम ये नहीं हुआ, हमने बोला था अब ये नहीं हुआ। तो मतलब इसमें क्या है, इसको कहते हैं सौदेबाजी, कि तुमने मुझे जिस दुकान पे जाते हैं ना, तो दुकान वाले ने आपको सामान दिया और आपने उसको पैसे दिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ भक्ति नहीं होती है, इसको सौदेबाजी बेसिकली बोलते हैं। या फिर इसको ऐसा बोलते हैं कि आप परमात्मा के साथ भी क्या ही कर रहे हो, क्योंकि वो तो जगत पिता है, उसने तो पूरी दुनिया को रचा है और आप उसके साथ ये करने जा रहे हो। भक्ति में क्या होता है, एक सरेंडरिंग एनर्जी होती है। जो भी कर रहे हैं डिवोशन के साथ, जरूरी नहीं कि 50 का कर रहे, 500 का कर रहे, आप 10 रुपए का भी प्रसाद लगा रहे हो तो वो भक्ति भाव बेसिकली इमोशंस के साथ लगा रहे हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना भक्ति की, ये डिवोशन की एनर्जी है, ये डेडिकेशन की एनर्जी है, जो ये शो करती है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी है, बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है, बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज हैं, और आपके अंदर सात्विक गुण बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिनके अंदर तामसिक गुण ज़्यादा होंगे या राजसिक गुण ज़्यादा होते हैं उनके अंदर भक्ति उस हिसाब से प्रबल नहीं होती। वो जो भी काम करते हैं वो अपनी इच्छा को इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि जो रियल भक्त होते हैं या फिर जिनके अंदर डिवोशन स्ट्रांग होता है, जिनकी इच्छा ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम भाव से भरी होती है, वो सब आपको सात्विक मिलेंगे, ठीक है। जो तामसिक या रासिक जो आपको मिलते हैं ये कहीं ना कहीं कर तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी बुद्धि में वही चीज़ जा रही है, इनका व्यवहार आचरण सब वैसे ही है। तो आप देखना इनके अंदर एक एनर्जी होती है कि मैं ये दे रहा हूँ तो मुझे बदले में ये मिले। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, 1 महीना इना वर्क करूंगा मुझे इतना रिजल्ट मिल जाए, 1 महीने में वो रिजल्ट नहीं मिला तो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि वो पाने की इच्छा से कर रहे हैं। उनके अंदर सरेंडर नहीं है, उनके अंदर ये नहीं है कि
मैं कर रहा हूँ तो मुझे जो बेस्ट होगा वो मिल जाएगा और समय पे मिल जाएगा। उनके अंदर ना तो पेशेंस होता है, ना ही उनके अंदर कोई भाव होता है। उनके अंदर सिर्फ़ ये होता है, किसी ने कह दिया तुम्हें ये करना है, तो उन्होंने बस वो कर लिया और उन्हें पता है कि अभी मैंने कर लिया तो इतना मुझे मिल जाएगा। तो ये एक तरीके का हम कहते हैं ना इसको सौदेबाज़ी। तो आपके अंदर भगवान शनि बोल रहे हैं कि वो भक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसी स्ट्रॉन्ग है कि कहीं न कहीं परमात्मा मजबूर होते हैं आपको सुनने के लिए। वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते। आप रियल डिवोटीज़ को यूनिवर्स इग्नोर नहीं कर सकता है। आप किसी के भी रियल डिवोटी अगर हैं, तो आप यकीन करिए टेस्टिंग हो सकती है बट यूनिवर्स आपको इग्नोर नहीं कर सकता। वो औरों को इग्नोर कर देगा, आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। आप कुछ नहीं भी बोलोगे तो भी वो आपके हित में काम करने के लिए आ जाएँगे, ठीक है? मतलब आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, औरों को तो बुलाना पड़ेगा, आपके लिए बिना बुलाए भी आ जाएँगे बिकॉज़ आपके अंदर प्योरिटी है और आपको पता है कि यूनिवर्स को प्योरिटी से ही आप पा सकते हो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया। देखिए ये स्पिरिचुअल रीडिंग है पूरी तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर इसी तरीके के मैसेजेस आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हनुमान एंड प्राणा। यहाँ पर अगेन हनुमान जी की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। मुझे हनुमान जी से एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पावर्स अनलॉक होंगी, ठीक है? क्योंकि हनुमान जी जो है उनका जो रियल पर्पस था वो भगवान राम के लिए काम करना था। उनके साथ उनके पर्पस में हेल्प करना उनका काम था। तो जब तक उनको उनका जीवन का उद्देश्य बेसिकली पर्पस नहीं मिला था, तब तक उनको पावर उनकी जो पावर थी वो भी उनके पास उनकी पावर्स जागृत नहीं थी, ठीक है? उन्हें बचपन में एक ऐसा कर्ज मिला था जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गए थे। बट जब उनको उनका पर्पस मिला, पर्पस मिलने के बाद उनको उनकी पावर्स भी पता चल गई, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है स्ट्रेंथ का, ठीक है? यहाँ पर मैसेज आ रहा है पावर का, जो ये बताता है कि जब आप अपने रियल पर्पस पे होते तो पूरा ब्रह्मांड आपको जागृत करने की कोशिश करता है। वो आपको आपकी रियल पावर से इंट्रोड्यूस कराता है कि आपकी रियल पावर बेसिकली क्या है, क्योंकि आप अब उस काम को करने के लिए जा रहे हैं जिस काम को एक्चुअली में आपको चुना गया है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, हीलिंग का काम करना है जिनको, मेडिटेशन सिखाना है जिनको, जिनको कुछ ना कुछ काम करना है, जिनका पर्पस है इस लाइफ टाइम का, उन सबकी पावर्स यहाँ पर अनलॉक होने का मैसेज है। और आप ऐसा सोचते हो कि अभी तक मुझे पता नहीं चला, ठीक है? मेरी पावर्स का मुझे पता नहीं चला, मैं पता कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ। तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आपको नहीं करना होता, ऑटोमेटिक होता है। जैसे मैंने कहा कि उनको करना था, तो वो खुद अपनी पावर्स को अनलॉक करने नहीं गए थे, पूरी ब्रह्मांड ने उनको जागृत करने की कोशिश की थी। उनको ये एहसास दिलाया था कि एक्चुअल में वो कौन है, उनकी रियल पावर्स कौन है, उनकी रियल पावर्स क्या है, उनको एक्चुअली में कौन सा सोल पर्पस करना है, उन्हें भगवान राम के लिए काम करना है। ये उनको एक्चुअली में उस टाइम पीरियड पे पता चल गया था। तो जब आप उस काम के लिए तैयार हो जाते हैं, जो काम आपके लिए बना हुआ है, तो आपको भी आपकी पावर्स बता दी जाती हैं, वो भी अनलॉक हो जाती हैं और आपकी पूरी यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। तो भगवान शनि भी इस चीज़ से भी आपके बहुत ज़्यादा यू नो हैप्पी हैं। इस चीज़ में भी कहीं न कहीं आपने उनके जो भी आपको बैड रिजल्ट्स मिले हैं पास्ट में, वो नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि कहीं न कहीं आपने रियल पर्पस फाइंड कर लिया है, ठीक है? आपका रियल पर्पस एक्चुअली में क्या है, ठीक है? और यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके, बहुत हद तक आपने अपने गुण सुधारे हैं। देखिए भगवान शनि कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं देते, उनका तो सीधा है। आपने अक्सर करके एस्ट्रोलॉजर्स को भी सुना होगा और आपको पता है कि शनिदेव जो हैं, वो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं देते। उनके केस में 8 नंबर वालों को बहुत भैया उनको पेशेंस रखना पड़ता है, हर चीज़ पे उन्हें टेस्टिंग देनी पड़ती है। उनसे ज़्यादा मालामाल भी आपको कोई नहीं कर सकता और उनसे ज़्यादा आपको कैसे ना घसीट भी कोई नहीं सकता, ठीक है? सो वो एक ही चीज़ पर परिवर्तित होते हैं, खाली आप अपने आप को परिवर्तित करने के लिए रेडी हो जाओ। आप चेंज लाने के लिए रेडी हो जाओ, वो आपकी ज़िंदगी में चेंज डालने के लिए रेडी हो जाएँगे, क्योंकि बिना कर्म के वो कुछ नहीं देंगे, बिकॉज़ कर्म फल दाता, ठीक है? सो आपके अंदर नज़र आता है कि आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आया है कि अब आपको वो चीज़ मिल सके जो आप डिज़र्व करते हो। अदरवाइज़ आप पहले तक तो वो चीज़ें जो आप डिज़र्व करते थे, वो आप उनके लायक थे ही नहीं। मतलब जो चीज़ें आप माँग रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपको मिले, लेकिन आप डिज़र्व नहीं कर रहे थे उन चीज़ों को, आप उनके लायक थे नहीं, ठीक है? तो यूनिवर्स पहले आपको उस लायक बनाता है, देन आपको वो चीज़ें ला कर देता है। तो यहाँ पर प्राण की एनर्जी दिखाती है कि यस, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया, आपकी आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। कहीं न कहीं बहुत हद तक अंदर से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, नेगेटिव थॉट्स चलना बंद हो गए, पॉज़िटिविटी दिन भर रहती है 100%। हम भरोसा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। 1-2 सेकंड के लिए अगर कोई नेगेटिव थॉट आता भी है तो रफ़ा-दफ़ा कर पाते हो ईज़िली, बहुत ज़्यादा वो सिर के ऊपर हावी नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चेंज हो गई हैं और यही चेंजेस आपके लाइफ़ के अंदर पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स को मैनिफेस्ट करें जो भगवान शनि आपको देना चाहते हैं, राइट?
यहाँ पर तंत्र और विशुद्धि का भी चक्र है। बहुत सारे लोगों के पास, मैंने आपको बताया था, चक्र सिद्धि होती है, पास्ट लाइफ में उन्होंने चक्र सिद्ध करे होते हैं अपने, ठीक है। तो वो भी टाइम टाइम आने पर जब आपकी कुंडली राइज करती है तो वो चक्र बेसिकली अनलॉक होते हैं, उनकी पावर्स अनलॉक होती हैं, ठीक है। और वो ब्लॉक चक्र जो है वो खुलता है, ठीक है। सो अगर आपके पास ऐसी कोई पावर होती है तो अनलॉक हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोगों के पास तंत्र की पावर है, ठीक है। अगेन यहाँ पर तंत्र जो है इसको बहुत आज के टाइम में गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, जबकि शिव पार्वती ने भैरवी विज्ञान तंत्र में जो तंत्र समझाया है वो पॉजिटिव वे में था, लोगों की हेल्प करने के लिए था, जिसे हम कहते हैं वाइट मैजिक, वो वाइट मैजिक था। लेकिन आजकल लोग उसे दूसरों के बर्बादी के लिए यूज कर रहे हैं, बेसिकली उसको ब्लैक मैजिक बनाकर यूज कर रहे हैं, जबकि वो तंत्र था वाइट मैजिक की तरह। वाइट मैजिक यानी कि लोगों की हेल्प के लिए चीज थी। यूनिवर्स ने, भगवान शिव जो है, जो हम तंत्र की जो बात करते हैं तो उसके देव कौन है, ऑफ कोर्स भगवान शिव और माँ पार्वती ही हैं। बट कहीं से इन्होंने इस तरीके की चीज़ों को नहीं बताया था कि इसका यूज़ आप दूसरों के अहित के लिए करें। इसको समझाया गया था दूसरों की हित करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। मतलब जितनी भी इस तरीके की तंत्र चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप कुछ क्रियाएं जानते हो जिनसे आप लोगों की मदद कर सकते हो, लेकिन आज के टाइम में उल्टा होता है। लोग इसका यूज करते हैं सामने वाले को बर्बाद करने के लिए। सो कहीं ना कहीं आपको, आप जिस तंत्रा साइड में हो या फिर आप वाइट मैजिक साइड में हो, ठीक है, आप इसी तंत्र का यूज कर रहे हो पॉजिटिविटी फैलाने के लिए, आप यूज कर रहे हो इसी चीज को कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए, ठीक है, ऐसा नजर आता है। एंड विशुद्धि चक्र पर जो मैसेज आता है आपके, कहीं ना कहीं आपकी वाणी में एक एक पॉजिटिविटी है आपकी वाणी में। आप सिद्धि बोल सकते हैं इस चीज को, आप ये बोल सकते हैं कि ये चीज आपके पहले से आपके पास है, कि जो आप बोलते हैं वो होता है, ठीक है। चक्रा में आपकी पावर होती है, मैंने पहले ही बताया था, चक्रा में सिद्धि होती है, ये भी पहले बताया था मैंने आपको। ये चीजें आपने अनलॉक की हैं, स्पेशली विशुद्धि चक्र, कि जो बोलते हो कटता नहीं है, ठीक है, वो होता है। सो अगेन यहाँ पर जब आप इस मार्ग पे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा साधनाएं करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, जाप्स करते हैं, चैंटिंग्स करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जो ये वाला चक्र है वो ऑटोमेटिक आपका हील होने लगता है और उसके ब्लॉकेजेस हटने लगते हैं उन जाप्स की वजह से, उन चैंटिंग्स की वजह से। सो कहीं ना कहीं आपकी जो बोली हुई बात है वो 99% सच होने लगती है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इसका जो यूज़ है वो आपको गलत तरीके से नहीं करना है, बिकॉज अगेन यहाँ पर भगवान शनि की एनर्जी जो बात करते हैं कि कोई भी पावर आपके पास आ रही है तो वो आपके पास आ रही है दूसरों का हित करने के लिए, आप उसको बर्बादी के लिए इस्तेमाल ना करें कि पता चले अब आप जो आपके दुश्मन है या जो आपके साथ गलत करते हैं उनके लिए आप बहुत ही गलत बोले जा रहे हैं, इसका ऐसा हो जाए, उसका मतलब उस पावर का आप गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया कि एक होता है व्हाइट मैजिक और एक होता है ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो आप उसका यूज कैसे करते हैं? अगर आप उसका यूज ऐसे करते हैं कि नहीं, सामने वाले के लिए कुछ भी बोलना है, अगर वो इंसान आपका दुश्मन है या फिर आपके साथ उसकी बनती नहीं तो उसके साथ कुछ भी गलत बोलना है, अपने लिए और अपनी फैमिली से कुछ अच्छा बोलना है, तो इस तरह की एनर्जी के लिए आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। आप सबके लिए समान रहें, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सबके लिए समान रहें, क्योंकि आपको अगेन रिजल्ट तो भगवान शनि ही देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है अहिंसा एंड माँ लक्ष्मी। देखिए यहाँ पर जितना ही आप जो भी काम आप करते हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं, अगर लोगों के हित में है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर से कम नहीं होने वाली है, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा बरसता है यूनिवर्स की तरफ से। तो शनि भगवान भी बोल रहे हैं कि आपके पास अपार माँ लक्ष्मी की कृपा होगी 100% तरीके से। बस आपको किसी को लूटना नहीं है बेसिकली, ठीक है। मतलब कि आप किसी को भी बेसिकली किसी का भी आप मतलब जैसे होता है ना कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो या फिर आप कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपको सामने वाले को मतलब आप जो भी सामने वाले से ले रहे हो उसके बदले में आपको उसको देना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सामने वाले से ले लिया और आपने उसको बदले में कुछ दिया नहीं, ठीक है। आप आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को दे रहे हो, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इस दुनिया में जो कुछ भी देते हैं वो एक कर्मा की तरह है और जो भी लेते हो वो भी एक कर्मा की तरह है। तो अगर इंसान सोचे कि मैं सिर्फ ले लूँ और मुझे देना ना पड़े, ठीक है, तो आपको वो चीज़ जिसने दी है उस पर भी बोझ है और जिसने ली है उस पर भी बोझ है। प्रकृति आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करती है। अगर आप एक जगह से कुछ, ऐसे कहते हैं ना कि एक जगह से आपने कुछ कहीं से आपने कुछ ले लिया, किसी का हक आपने मार लिया, तो वो चीज़ आपकी दूसरी जगह से निकलेगी फिर, ठीक है। एक जगह से तो आप ले लोगे, दूसरी जगह से आप निकलेगी। इसलिए आपसे कहा जाता है कि हमेशा एनर्जी को
हमेशा एक्सचेंज करें। कोई आपको कुछ दे रहा है, बदले में आपको देना पड़ेगा, ताकि उस पर भी बोझ ना आए कर्म का और आप पर भी बोझ, क्योंकि जो लेगा नहीं उस पर भी आएगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास सिर्फ आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पाप ही इकट्ठे नहीं होते हैं, पुण्य भी इकट्ठा होता है, तो आपको फिर उसको भी बैलेंस करने आना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक एनर्जी एक्सचेंज का प्रोसेस है, जो पहले के टाइम में भी हुआ था कि गुरु अगर किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं या शिष्यों को दे रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा का विधान था, जबकि गुरुओं को ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की, दक्षिणा की, लेकिन फिर भी वो था। वो एनर्जी एक्सचेंज के लिए था कि प्रकृति से आप जो लेते हो, प्रकृति आपको वो लौटाती है, ठीक है? तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही मैसेज आ रहा है कि अगर आप सही तरीके से जाते हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर से कम नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को गलत तरीके से लेकर जाते हो तो अगेन भगवान शनि बैठे हैं ठीक है? मतलब जितना आप सही जाओगे उतना सही है, और जितना आप गलत जाओगे फिर उसका जो गलत का रिजल्ट है गलत है। तो यहाँ पर कार्ड आ लेता है त्रिपुर सुंदरी, अगेन आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी मैनिफेस्ट हो रही है। अगेन यहाँ पर एक ही वर्ड आ रहा है, लग्जरी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है। भगवान शनि की ब्लेसिंग आपके लिए है, कुछ गुण सुधार हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। सो डेफिनेटली आपसे कितना रेजोनेट करती है जो मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।